हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर जो इंस्पेक्टर पोस्ट होने वाली हैं तो उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन। तो लोकेशन है आपको कौन से रैंक के ऊपर है, कितना देखने को मिल सकता है, उसका आइडिया के लिए हम यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 का जो डेटा है जिसके अंदर जीएसटी इंस्पेक्टर सबसे लास्ट कट ऑफ है वो इंस्पेक्टर पोस्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो उसके अंदर हम चेक करेंगे कि दिल्ली के अंदर है कितने मार्क्स के ऊपर, कितनी रैंक के ऊपर है आपको दिल्ली देखने को मिला था लास्ट ईयर। सभी जोन्स का यहाँ पर हम चेक करेंगे, स्पेशली नॉर्थ का। नॉर्थ के अंदर जयपुर कितने पे मिला था, लखनऊ कितने पे मिला था, तो इन सभी बातों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जयपुर। तो जयपुर के अंदर हम यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर का देख रहे हैं। तो जीएसटी इंस्पेक्टर का ही इस पूरी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें तो अनरिजर्व्ड की यहाँ पर हाईएस्ट रैंक है लिखी गई है 557। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मतलब किसी की रैंक है 578 थी तो उसको यहाँ पर जयपुर देखने के अंदर नहीं मिला था सीजीएसटी के अंदर। मतलब अगर उसकी 558 रैंक थी और उसने अगर जयपुर के लिए अप्लाई किया था तो उसको जयपुर लोकेशन है नहीं मिली थी, उसकी नेक्स्ट प्रेफरेंस है वो चेक करी गई थी क्योंकि 557 पे ऊपर है जयपुर है वो खत्म हो गया था, मतलब उसकी पोस्टिंग है खत्म हो गई थी। और इसके बाद में अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर है 1317 तक, मतलब ओबीसी के जो कैंडिडेट्स थे अगर उनकी रैंक है 1317 तक की थी तो उनको जयपुर देखने को मिला था। 1317 से जो हायर रैंक वाले थे अगर उन्होंने चॉइस के अंदर जयपुर भरा था तो भी उनको जयपुर है देखने को नहीं मिला था। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के अंदर जो हाईएस्ट रैंक थी वो हमें 1061 देखने को मिली थी। शेड्यूल ट्राइब के अंदर है 4765 देखने को मिली थी। शेड्यूल कास्ट के अंदर है 5839 देखने को मिली थी। अब अगर हम जयपुर के बाद में अगर तिरुवनंतपुरम की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है थोड़ा सा साउथ में पड़ता है। तो साउथ में पड़ता है तो साउथ के अंदर ये होता है कि साउथ के अंदर प्रेफरेंस है थोड़ी कम होती है, इस वजह से यहाँ पर हाईएस्ट रैंक है थोड़ा सा आपको अपर साइड में देखने को मिल रही है। यूआर के अंदर है 2858 की रैंक तक यहाँ पर तिरुवनंतपुरम है देखने को मिल गया था। ओबीसी के अंदर है 4005वीं रैंक पर देखने को मिल गया था। क्योंकि ये डेटा आपको इसलिए यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि जो कैंडिडेट्स एसएससी सीजीएल के अंदर सिलेक्टेड होते हैं तो वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स है नॉर्थ रीजन से ही होते हैं। तो इसलिए सभी की प्रेफरेंस है होम टाउन के अंदर रहना या फिर अपने स्टेट के आसपास ही लोकेशन लेने की इच्छा रहती है। तो इस वजह से साउथ की प्रेफरेंस है सबकी लास्ट प्रेफरेंस है मेजरली देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल के अंदर भी आपको थोड़ा नॉर्थ साइड में मिलता है भोपाल, तो इस वजह से हाईएस्ट रैंक है यहाँ पर 1022 देखने को मिली थी यूआर के अंदर। ओबीसी के अंदर 1134 आपको देखने को मिली थी। वहीं पर शेड्यूल ट्राइब का देखोगे तो शेड्यूल ट्राइब की आपको रैंक है 6163 देखने को मिली थी। अब देखते हैं वडोदरा की। तो वडोदरा के अंदर है, वडोदरा भी यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा अपर साइड में ही देखने को मिलता है वडोदरा गुजरात के अंदर। तो उसकी हाईएस्ट रैंक है आपको देख सकते हैं कि यूआर के अंदर है 1535 देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर 1932 देखने को मिली थी। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के अंदर देखें तो हम ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आपको सेम ही ओबीसी के आसपास ही रैंक है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर कई कैंडिडेट्स का डाउट है कि मेरा ओबीसी से है और मेरा सिलेक्शन है यूआर से हो गया है, तो यहाँ पर अगर मेरे को जो लोकेशन प्रेफरेंस है वो यूआर के अकॉर्डिंग मिलेगी या फिर ओबीसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो उसका यहाँ पर इस तरीके से चेक होता है कि जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस है वो चेक की जाती है यूआर के अकॉर्डिंग। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस यूआर के अकॉर्डिंग अलॉट हो पा रही है तो आपको यूआर के अंदर ही कंसिडर कर लिया जाता है। वहीं पर अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस यूआर के अकॉर्डिंग अलॉट नहीं हो पा रही है तो फिर आपको ओबीसी में डाल के चेक किया जाता है कि ओबीसी के अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। फिर ऐसे ही आपकी सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, आपकी सारी प्रेफरेंस है वो चेक की जाती हैं। वहीं पर अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु के अंदर है वो आपको साउथ में तो पड़ता है पर यहाँ पर आईटी सिटी है तो इस वजह से यहाँ पर आपकी रैंक है वो थोड़ी सी अपर साइड में ही देखने को मिल रही है 2186, बाकी सभी साउथ जो लोकेशन है उनके अकॉर्डिंग। वहीं पर ओबीसी का देखोगे तो ओबीसी की 323 रैंक है वो आपको देखने को मिल रही है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 2752 देखने को मिल रही है। अब अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ है वो यहाँ पर मोस्ट प्रेफरेंस लोकेशन है वो आपको देखने को मिलती है क्योंकि चंडीगढ़ की साफ सफाई और यहाँ पर मैनेजमेंट की वजह से यहाँ पर प्रेफरेंस है चंडीगढ़ की ज़्यादा ही देखने को मिलती है, दिल्ली के आसपास ही आपको देखने को मिलती है। तो यूआर के अंदर जो हाईएस्ट रैंक है वो आपको देखने को मिली थी, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक पे यहाँ पर आपको देखने को मिला था 174, मतलब जिसकी रैंक 174 से नीचे थी उसको चंडीगढ़ है देखने को नहीं मिला था यूआर के अंदर। वहीं पर ओबीसी के अंदर 1171 था। ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर डैश लगाया गया क्योंकि इसका मतलब ये है कि डैश का मतलब ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई भी वैकेंसीज है चंडीगढ़ जोन के अंदर है आपको देखने को नहीं मिली थी सीजीएसटी 2023 के अंदर। वहीं पर अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद भी थोड़े आईटी सिटी के रूप में ही आता है, तो इस वजह से यहाँ पर आपकी रैंक है वो थोड़ी सी अपर साइड में ही देखने को मिल रही है 2922 यूआर के अंदर। ओबीसी के अंदर देखें तो ओबीसी के अंदर है 3924 आपको रैंक है देखने को मिल रही है।
अब बात करते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई के अंदर आपको देखोगे तो चेन्नई के अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर है 4054 है रैंक है, वो आपको देखने को मिल रही है हाईएस्ट रैंक। इसके बाद में चेन्नई है, आपको नहीं मिला था। ओबीसी के अंदर देखोगे तो 4010वीं रैंक है, वो आपको देखने को मिल रही है। वहीं पर यूआर का देखोगे तो यूआर के अंदर है 2925 आपको देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर है, देख सकते हैं कि दिल्ली मोस्ट प्रेफरेंस है, वो आपको कंसिडर की जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर हाईएस्ट रैंक है 318 है, वो आपको देखने को मिल रही है। ओबीसी के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 डिजिट्स के अंदर ही दिल्ली है, वो वैकेंसीज खत्म हो गई थी। 803 वैकेंसीज के ऊपर ही आपको रैंक है देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस के अंदर 596वीं रैंक है, आपको खत्म हो गई थी दिल्ली। अब बात करते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंदर देखोगे तो गुवाहाटी के अंदर आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के अंदर जो हाईएस्ट रैंक देखने को मिली थी वो थी 3888, और वहीं पर यूआर के अंदर देखोगे तो यूआर के अंदर आपको देखने को मिली थी 2870 रैंक है, वो आपको देखने को मिल गई थी। अब बात करते हैं भुवनेश्वर के अंदर। भुवनेश्वर के अंदर है, उड़ीसा के अंदर बात करें तो उड़ीसा के अंदर है, वो आपको यूआर के अंदर रैंक है देखने को मिली थी, वो थी 1249। वहीं पर ओबीसी के अंदर आपको देखने को मिली थी 1286, मतलब आसपास ही आपको देखने को मिली थी यूआर ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस का भी देखोगे तो ईडब्ल्यूएस के अंदर है, आपको गैप है देखने को मिलेगा 2119 है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि किसी के अंदर है यूआर ओबीसी आपको लगभग आसपास देखने को मिल जाए, कहीं पर आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों आसपास देखने को मिल जाए, पर यहाँ पर इनका कोरिलेशन है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कैंडिडेट्स की चॉइस पर, और वे लोकेशन के अंदर है आपकी कितनी वैकेंसीज हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कोलकाता के अंदर। तो कोलकाता के अंदर भी आपको कंपटीशन है काफ़ी हाई देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप जैसी रिजल्ट आता है उसके अंदर अगर आप लोकेशन वाइज अगर डेटा निकालोगे तो लोकेशन वाइज डेटा के अंदर आप देखोगे कोलकाता से सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से उनकी होम टाउन प्रेफरेंस रहती है। इस वजह से यहाँ पर आपको यूआर के अंदर है हाईएस्ट रैंक है 964 पे ही कोलकाता है कि वैकेंसीज खत्म हो गई थी। ओबीसी के अंदर बात करें तो ओबीसी के अंदर 897 पे ही आपको यहाँ पर वैकेंसीज खत्म हो गई थी। एससी और एसटी का भी देखोगे तो यहाँ पर 6000 और 4000 के समथिंग है, वो वैकेंसीज खत्म हो गई थी 2023 के अंदर। अब अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ओबीसी के अंदर देखोगे तो ओबीसी के अंदर 3767 रैंक पर यहाँ पर आपको मुंबई मिलना बंद हो गया था। यूआर के अंदर देखोगे तो यूआर के अंदर है 2930 रैंक पर आपको मुंबई मिलना बंद हो गया था। अब बात करते हैं रांची की। तो रांची के अंदर देखेंगे तो रांची के अंदर भी आपको हाईएस्ट रैंक है, वो काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। रांची के अंदर झारखंड के अंदर आप देखोगे तो यूआर के अंदर है 103 रैंक है, इतने ही रैंक पर आपको रांची देखने को मिला था। इसके बाद में रांची आपको कैंडिडेट्स को यूआर के कैंडिडेट्स थे उनको रांची नहीं मिल पाया था। ओबीसी के अंदर है रैंक आपको देखोगे तो 478 पे आपको देखने को मिला था। ईडब्ल्यूएस के अंदर है 316 पे रैंक पर आपको देखने को मिला था। पर इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ये मोस्ट प्रेफरेंस लोकेशन होती हैं तो सभी कैंडिडेट्स इनको ही लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स का ये रहता है कि अपना होम टाउन है वो ही लेना चाहते हैं। तो इसलिए उनके होम टाउन्स के अंदर है किसी साल कौन सी दूसरे होम टाउन की हाईएस्ट रैंक है वो आपको लो देखने को मिलती है, किसी दूसरे साल आपको देखने को मिलती है। जैसे इस साल हमने देखा कि यहाँ पर चंडीगढ़ की आपको हाई देखने को मिली, रांची की हाई देखने को मिली, दिल्ली की उसके बाद में यहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको चेक करने का रैंक देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर एक साल आपका इन्हीं ऑर्डर में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लखनऊ की। तो लखनऊ के अंदर बात करें तो लखनऊ के अंदर आपको सीजीएसटी के अंदर आप देख सकते हैं यूआर के अंदर है 117वीं रैंक पर आपको यहाँ पर लखनऊ मिलना बंद हो गया था यूआर के अंदर। ओबीसी के अंदर देखोगे तो ओबीसी के अंदर 695वीं रैंक पर आपको मिलना बंद हो गया था। ईडब्ल्यूएस के अंदर 360वीं रैंक पर आपको यहाँ पर लखनऊ मिलना बंद हो गया था। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि सीजीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर है हाईएस्ट रैंक के ऊपर है कौन सी लोकेशन आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर सीजीएसटी का इसलिए किया गया क्योंकि अगर हम इंस्पेक्टर वाली सभी कट ऑफ को अगर देखें तो इंस्पेक्टर पोस्ट के अंदर है सीजीएसटी इंस्पेक्टर होता है उसी की कट ऑफ है आपको लो देखने को मिलती है, सबसे लो। उसके बाद में सबसे और जो इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है उनकी कट ऑफ है वो आपको इससे अपर साइड में ही देखने को मिलती है। यहाँ पर कट ऑफ होती है, इसके अंदर है मेजरली फैक्टर रहेगा आपकी लोकेशन कौन सी है, और लोकेशन के अंदर है वैकेंसीज हैं वो आपको किस रेशियो में यहाँ पर इंक्रीज हुई है। जैसे यहाँ पर आपको सीजीएल 2023 का डेटा देखोगे और सीजीएल 2024 का डेटा देखोगे तो उसके अंदर आपको वैकेंसीज तो इंक्रीज हुई हैं यहाँ पर, ये तो सभी को पता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, पर यहाँ पर उसी रेशियो में इंक्रीज हुई है यहाँ पर, या फिर रेशियो है यहाँ पर आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो कि लखनऊ के अंदर है 100 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, तो यहाँ पर अब की बार है यहाँ पर वैकेंसीज है 100 से 150 हुई है या फिर 100 से 500 आपको देखने को मिली है। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि सीजीएसटी इंस्पेक्टर है उसके अंदर आपको लोकेशन है कौन सी हाईएस्ट रैंक के ऊपर है देखने को मिली थी।
आगे आने वाले वीडियोज हैं इसी सीरीज के अंदर है होने वाले हैं, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है उसके अंदर आपको कौन सी लोकेशन के ऊपर है, कितनी हाईएस्ट रैंक है, वो 2022 के अंदर देखने को मिली थी, एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर देखने को मिली थी। तो उससे एक आपको कम्युलेटिव डेटा है वो आपको सामने प्रेजेंट हो जाएगा, उससे आपको एक आइडिया लगा सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर है इनकम टैक्स के अंदर आपको जयपुर चाहिए तो वो आपको एक्सपेक्टेड कितनी रैंक के ऊपर है देखने को मिल सकता है, एएसओ कितनी रैंक पे ऊपर है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले कौन सा वीडियो चाहते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट का यहाँ पर एनालिसिस और कौन से ईयर का आपको सबसे पहले जरूरत है। यहाँ पर जो अभी आपका मेंस एग्जाम हुआ नहीं है, मेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंग्लिश और यहाँ पर जीके, क्योंकि यहाँ पर मैथ और रीजनिंग है उसके अंदर यहाँ पर आपको कैंडिडेट्स के एक दूसरे कैंडिडेट से बढ़त है वो आपको कम ही देखने को मिलती है। यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है इंग्लिश और जीके के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम आपके लिए इंग्लिश और जीके के अंदर है क्विजेज डेली यहाँ पर डालते रहते हैं। टेलीग्राम के ऊपर 20 क्विजेज आपको डेली देखने को मिलते हैं और 20 क्विजेज ही यूट्यूब के कम्युनिटी टाइप के ऊपर है आपको इसी फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप उनके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा राइट आंसर है कौन सा रॉन्ग आंसर है, तो इससे आपका रिवीजन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो सभी क्वेश्चन डाले जाते हैं वो पीवाईक्यू से ही डाले जाते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर 70 to 80% क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू से ही देखने को मिलते हैं। इंग्लिश के अंदर वोकेब है वो आपको देखने को मिलेगी और जीके के क्वेश्चन है वो आपको सभी सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे डाल सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि यहाँ पर अभी तक सीजीएल 2024 का टायर 1 का रिजल्ट है वो नहीं आया, तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। उसके रिगार्डिंग हमने डिटेल एनालिसिस करके एक वीडियो है वो पहले ही डाल दिया है, जो आपको आई बटन के अंदर है और एंड स्क्रीन के अंदर है देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी 30,000 प्लस में स्टूडेंट्स है उसको वॉच कर चुके हैं। इफ यू like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.